स्वतंत्र भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक के नाम से मुरादाबाद में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद से ग्रामीण बैंकों की सार्थकता को समझते हुए देश के अन्य भागों में भी ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती चली गई। इस वर्ष ग्रामीण बैंक अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश रिटायर्ड रीजनल रूरल बैंक स्टेट फेडरेशन की ओर से मुरादाबाद में 28 अक्टूबर 2025 को स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से संगठन से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों का इसी वर्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से समामेलन हो चुका है। ऐसे में तीनों ग्रामीण बैंकों के संगठनों का भी समामेलन होना प्रस्तावित था। इस विशेष अवसर पर स्टेट फेडरेशन का अस्तित्व समाप्त करने की घोषणा हुई, फिर तीनों बैंकों के संगठनों का समामेलन घोषित हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कार्मिक समिति के नाम की घोषणा हुई। इस नए संगठन के पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया मुख्य चुनाव अधिकारी श्री चैन सिंह रावत की देखरेख में आरंभ हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पदों के लिए एक से अधिक नामांकन प्राप्त नहीं होने की दशा में पूरा चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव के बाद संगठन की कार्यकारिणी में श्री एन.के. मिश्रा संरक्षक, मोहम्मद इरफान आलम अध्यक्ष, श्री प्रदीप कुमार चौरसिया महामंत्री, कैलाश सिंह कार्यकारी अध्यक्ष, अजीत कुमार मेहरोत्रा, जे.पी. वर्मा और सुनील कुमार बालियान उपाध्यक्ष, बी.एन. पथिक कार्यकारी महामंत्री, जे.एन. त्रिपाठी, अनिल कुमार तोमर और विनोद तिवारी उप महामंत्री, राजेश सोनी, ओ.पी. तिवारी, डी.पी. सिंह संयुक्त मंत्री, सुरेश राठौर, आर.एम. दास, आनंद स्वरूप गुप्ता सहायक सचिव, डी.के. विश्वकर्मा, रविंद्र सिंह, अजय सिंह तेवतिया, योगेंद्र पाल सिंह, बी.पी. सिंह, अरुण कुमार सिंह संगठन सचिव, बी.के. भारद्वाज कोषाध्यक्ष, एच.पी. शर्मा सहायक कोषाध्यक्ष, राम समुद्र धन सिंह, आशुतोष मिश्रा प्रचार मंत्री, सुधीर कुमार सिंघल सांस्कृतिक सचिव और अंकेक्षक पद के लिए शशि भूषण सिंह सहित 31 कार्यकारी सदस्यों का निर्वाचन हुआ। समारोह में अतिथिगण के रूप में गणपति हेगड़े, सगुण शुक्ला, पी.के. श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, आनंद दुबे, एन.के. मिश्रा, अनिल तोमर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद इरफान आलम ने किया। संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सभी ने शुभकामनाएं देते हुए संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया। मेरा नाम अशोक शर्मा है और मैं आगरा में रहता हूं और पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक का अधिकारी रहा हूं। यहां पर बैंक का 1 मई 2025 को आर्यावर्त बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक तीनों का समामेलन करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन हुआ। इसके गठन के बाद में तत्काल ही हम लोगों ने 4 मई को सर्वप्रथम अपनी बैठक मुरादाबाद में संपन्न की थी, जिसमें मुझे समन्वयक का पदभार सौंपते हुए दायित्व सौंपते हुए मुझसे निर्देशित किया गया था मुझे कि मैं 6 महीने के अंदर एक पूर्णकालिक कार्य समिति का चुनाव संपन्न कराएं। तो मुझे बहुत खुशी है और हर्ष का विषय है कि आज मुरादाबाद में ही नई कार्य समिति का गठन हुआ है, जिसमें मुरादाबाद निवासी श्री मोहम्मद इरफान आलम जी अध्यक्ष और कानपुर निवासी श्री पी.के. चौरसिया जी महामंत्री नियुक्त हुए हैं। मैं अपने सभी पदाधिकारियों को और कार्यकारिणी के सदस्यों से ये अपेक्षा करूंगा कि वो सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको पुरजोर तरीके से और लॉजिकल तरीके से प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करें और उन समस्याओं को हल कराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, आज हमारे 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हमारे मुरादाबाद ज़िले से प्रारंभ हुई थी और इसीलिए इसका नाम प्रथमा बैंक रखा गया था। इसको अक्टूबर माह में 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो हमारा उद्देश्य आज यहाँ मुरादाबाद में इस संदर्भ में स्वर्ण जयंती समारोह मनाने का भी है। भारत सरकार ने भी इसको इसी रूप में मान्यता दी है और 50 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह इसके भारत सरकार ने भी आयोजन किए हैं, जो आज यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि जो सम्मेलन हुआ था ग्रामीण बैंकों का, 3 बैंक जिसमें आर्यावर्त, प्रथमा और बड़ौदा यूपी थी, ये 1 मई 2019 को हो चुका है। लेकिन अभी हमारा
अस्तित्व जो है सबका अलग अलग चल रहा था। इनका विलय आपस में करने के लिए 4 मई को हमारी प्रथम बैठक मुरादाबाद इसी क्लब में हुई थी। तब जो है इसकी जो है भूमिका यहीं से शुरू हुई और उसके बाद आगरा, रायबरेली और हमारी 3-4 वर्चुअल मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि भाई स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाया जाए और इसको जो है संगठन का भी यहाँ पर जो है चुनाव कर लिया जाए। अब तक जो ये 4 मई को यहाँ पर मुरादाबाद में मीटिंग हुई थी, उसका भार NK मिश्रा जी को मुख्य समन्वयक के रूप में और श्री अशोक शर्मा जी जो मेरे साथ मौजूद हैं, इनको समन्वयक के रूप में दी गई थी और इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 6 माह के अंदर इसका चुनाव करा देंगे। अभी 6 माह पूरे होने में 1 हफ्ता बाकी है और वो शुभ घड़ी आई कि आज हमारे यहाँ बिना किसी चुनाव के निर्विरोध तरीके से सारे पदाधिकारियों का चुनाव हो गया है और हमारे शर्मा जी ने आज अपने आप को इस जिम्मेदारी से अलग कर लिया है। उसमें जो है आज के चुनाव की विशेषता यही है कि किसी पद पर चुनाव नहीं हुआ, सारे साथी निर्विरोध चुने गए हैं और ये मुझे बताते में हर्ष हो रहा है कि इसके लिए मुझे यानी मोहम्मद इरफान आलम को इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक समिति का अध्यक्ष और हमारे कानपुर निवासी PK चौरसिया जी को इसका महामंत्री चुना गया है। बाकी हमारी कार्यकारिणी भी पूर्ण हो चुकी है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में उसके प्रमाण पत्र भी सभी साथियों को मिल जाएंगे। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि जैसे जैसे सरकार ने बैंकों का विलय किया, आज हमने अपनी ग्रामीण समितियों का भी आपस में विलय कर लिया है और अब हम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कार्मिक सदस्य के समिति के पदाधिकारी और सदस्य जाने जाए। साथ ही सभी अपने कैबिनेट के साथ समय समय पर बैंक अध्यक्ष महोदय से लखनऊ जाकर मिलने का प्रयास करेंगे, अपने सामने उनकी समस्याएं रखेंगे और उनको समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी समस्याएं जोनल ऑफिस से जो है जिनका निराकरण होगा, जो हमारे मुरादाबाद, लखनऊ और गोरखपुर के रूप में हैं, उनके वहाँ पर समितियाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा और सभी से जो है जो काम जहाँ से पूरा हो सकता है वहीं पर हम अपने पूरे प्रयास करेंगे। अच्छा, ये पूरे हिंदुस्तान भर में राज्य स्तरीय ढांचा लगभग फाइनल होकर बन चुका है और ये 1 मई को हुआ था। अब 2 अक्टूबर जो अभी आया उस दिन RRB को 50 वर्ष पूरे हुए और सबसे खुशी की बात है कि जब RRB की शुरुआत हुई थी इसी शहर से शुरुआत हुई थी और प्रथमा बैंक के नाम से शुरुआत हुई थी, तो हम सबको आज उस 50वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण बैंकों के गठन में अपनी पूरी भूमिका करके और सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है समिति, जो 75 जिले में लगभग इस समय 7000 सदस्यों के माध्यम से है। उसका निर्विरोध चयन किया गया है। आने वाले समय में जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं, वो चाहे केंद्रीय स्तर पर हो और चाहे बैंक स्तर पर हो, उनका भी आज लगभग हम सब लोगों ने विधिवत एक पहचान कर ली है। उसके लिए आगे संघर्ष किया जाएगा। चुनौतियाँ तो बढ़ गई हैं क्योंकि बैंक का स्तर भी बड़ा हो गया है और एक किसी पदाधिकारी को कार्य करने का एक लंबे समय तक अनुभव 2, 4, 10 जिले का था। अब आज इरफान आलम जी मुरादाबाद से अध्यक्ष चुने गए हैं, कानपुर से प्रदीप चौरसिया जी महामंत्री, अब इन्हें 75 जिले में काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बहुत चुनौतियाँ हैं और अभी हमारे पास लगभग चूँकि 18,000 लोग रिटायर हैं और हम 7,000 लोगों को ही जोड़ पाए हैं, तो अभी बहुत बड़ी यात्रा बाकी है। अच्छा, नई जो कार्य समिति आज का गठन हुआ है, इनके लिए क्या संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? निश्चित रूप से इनके सामने एक बहुत ही कठिन चुनौती है क्योंकि कोई भी संस्था में जो एक माहौल बनता है जिसके तहत प्रबंधन आपके हकों को रोकने के लिए, मतलब वो एक जो मनमानी होती है उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जो वर्किंग स्टाफ के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों और वो भी हमारे मूवमेंट से जुड़े, क्योंकि केंद्रीय संगठन में तीनों लोग एक साथ खड़े हुए हैं, इसलिए चुनौती है और उन्हें बहुत प्रभावशाली और विवेकपूर्ण ढंग से काम करना पड़ेगा। ये धन्यवाद सर। बहुत